दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैमुअल बेकेट के प्ले वेटिंग फॉर गोडो के बारे में। इसका सबटाइटल है अ ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। प्ले के प्लॉट की तरफ बढ़ने से पहले हम इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। ये असल में फ्रेंच में लिखा गया था और फ्रेंच में इस प्ले का टाइटल था एन अटेंडेंट गोडो। जो इसका सबटाइटल है वो सिर्फ इंग्लिश में ही दिया गया था, ये फ्रेंच में नहीं दिया गया था। और इसका फ्रेंच ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो 9 अक्टूबर 1948 से 29 जनवरी 1949 के बीच में लिखा गया था और इसका प्रीमियर हुआ था थिएटर दे बेबीलोन में, पेरिस में। डायरेक्ट किया था रोजर ब्लिन ने और 5 जनवरी 1953 को ये प्रीमियर किया गया था। उसके बाद बेकेट ने खुद ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इंग्लिश लैंग्वेज में इसका प्रीमियर 1955 में लंदन में हुआ था। 1998 और 1999 के बीच में ब्रिटिश रॉयल थिएटर ने एक वोटिंग या पोल कंडक्ट करवाया था जिसमें इसको 20th सेंचुरी का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इंग्लिश लैंग्वेज प्ले कहा गया था। जैसा कि इसके सबटाइटल में ही कहा गया है, ये एक 2 एक्ट का प्ले है और ये थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी को बिलोंग करता है। मतलब इसमें जो है काफी सारी एब्सर्ड बातें हैं, एब्सर्डिटी से भरा है, कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है, सारी फालतू की ही बातें हैं। इसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों के ही एलिमेंट्स हैं, इसलिए एक ट्रेजी कॉमेडी है। प्ले की शुरुआत में हम 2 ट्रैम्प्स, ये दोनों होमलेस हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, कोई इनकम नहीं है, रहने को कोई जगह नहीं है। इनमें से एक है व्लादिमीर। व्लादिमीर व्लादिमीर का दूसरा नाम है डीडी और एस्ट्रागन। इसको व्लादिमीर गोगो कहकर बुलाता है। इन दोनों को किसी गोडो के लिए, जो प्ले का टाइटल भी है वेटिंग फॉर गोडो, इन दोनों को गोडो के लिए वेट करता हुआ पाते हैं कि एक सूखे से पेड़ के पास गोडो का वेट कर रहे हैं और ये एक रास्ता है खाली सा, यहाँ पर खूब सारी मिट्टी पड़ी है। ऐसी ही जगह पर ये गोडो के लिए वेट कर रहे हैं। अब प्ले में कहीं पर भी ये पता नहीं चलता कि गोडो कौन है और गोडो कैसा दिखता है और ये गोडो का क्यों वेट कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी हमें प्ले में नहीं पता चलता है। लेकिन ये उसका वेट कर रहे हैं और इनकी बातों से ऐसा लगता है जैसे ये पिछले दिन, पहले दिन भी यहाँ आए हूँ। प्ले की बिगनिंग में एस्ट्रागन जो है वो अपने जूते उतारने की कोशिश कर रहा है और सबसे पहली जो लाइन प्ले में बोली गई वो बोली गई नथिंग टू बी डन, और यही एक लाइन प्ले का थीम भी कैप्चर करती है। इसका मतलब है कि इंसान पैदा हो जाता है और फिर उसके बाद मर जाता है, लेकिन बीच में उसको बहुत सारी यूजलेस, बिना काम के कार्य करने पड़ते हैं जिनसे उसको कोई फायदा नहीं होता और लाइफ की फ्यूटिलिटी के बारे में ये प्ले लिखा गया है। ये दोनों गोडो के लिए वेट करते करते टाइम पास करने के लिए बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। जैसे एक बार ये जाते हैं और इस पेड़ पर खुद को टाइम पास करने के लिए फांसी लगाने की सोचते हैं। ये सोचते हैं कि सुसाइड कर लें, खुद को इस पेड़ से लटका लें टाइम पास करने के लिए। और जो वहां जाकर पेड़ के पास जाकर ये दोनों आपस में इस चीज पर लड़ने लग जाते हैं कि पहले कौन लटकेगा। एस्ट्रागन कहता है व्लादिमीर को एस्ट्रागन व्लादिमीर को कहता है कि पहले तुम लटक जाओ, लेकिन व्लादिमीर एस्ट्रागन की बात को ये कहकर टाल देता है कि पेड़ कमजोर दिख रहा है और अगर पहले वो लटकेगा तो उसके बोझ से जो है पेड़ की टहनी टूट जाएगी। लेकिन फिर एस्ट्रागन कहता है कि अगर मैं लटक गया और टहनी नहीं टूटी, मैं मर जाऊंगा, फिर तुम अकेले रह जाओगे, इसलिए पहले तुम लटक जाओ,
तुम्हारा बोझ अगर ये टहनी झेल लेगी तो फिर मैं भी इससे लटक सकता हूँ। ऐसी ही अजीब अजीब बातें और हरकतें ये करते करते टाइम पास करते हैं, लेकिन गोडो नहीं आता। उसके बाद इनको एक आवाज सुनाई देती है और उस आवाज से डरकर ये छिपने लग जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं पोजो और उसका स्लेव लकी, ये दोनों आ रहे होते हैं। पोजो ने लकी के गले में एक लंबी सी रस्सी बांध रखी है जिससे वो उसको कंट्रोल करता है। लकी ने पोजो का सारा सामान उठाया हुआ है। एक बार के लिए व्लादिमीर और एस्ट्रागन को लगता है कि पोजो ही गोडो है, लेकिन जब पोजो खुद को आके इंट्रोड्यूस करता है तो इन्हें समझ में आता है कि ये गोडो नहीं है। पोजो एक लोकल लैंडलॉर्ड है और लकी उसका स्लेव है। ये अपने स्लेव लकी को मार्केट में बेचने के लिए जा रहा है। पोजो एक बहुत ही शो ऑफ करने वाला इंसान है। ये अपना बहुत दिखावा करता है। ये लकी को पिग कहकर बुलाता है और उससे सारे काम करवाता है, उससे बहुत बुरा बर्ताव करता है। लकी से स्टूल रखवाता है, स्टूल के ऊपर बैठकर ये व्लादिमीर और एस्ट्रागन के सामने बैठकर वहीं पर चिकन खाता है और फिर हड्डी को फेंक देता है। कभी कभी ये हड्डी को लकी को दे देता है खाने के लिए, लेकिन पोजो की गिराई हड्डी को देखकर एस्ट्रागन का भी उसको उठाकर खाने का मन करता है। तो वो पोजो से पूछता है हड्डी के लिए, लेकिन पोजो कहता है कि इन हड्डियों पर जो कैरी करता है उसका राइट है, तो तुम जाकर लकी से पूछो, मुझसे नहीं। लकी हड्डी को लेने से मना कर देता है तो एस्ट्रागन उसको उठाकर खा लेता है। ऐसे ही कई सारी फालतू की इधर उधर की बातें और हरकतें करने के बाद पोजो वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे रात होने को आती है और एक बॉय आता है जो गॉडो का मैसेंजर है। वो आता है तो इनको लगता है और सारी ऑडियंस को भी लगता है कि गॉडो फाइनली आने वाला है। लेकिन आकर वो जो मैसेज देता है उसमें लिखा होता है कि गॉडो आज नहीं आ रहे, उनको कुछ काम है तो वो कल आएंगे। ये सोचकर अब एस्ट्रागन और व्लादिमीर दोनों जाने की सोचते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं जाते और व्लादिमीर को फाइनली लगता है कि अब रात हो गई है तो वो दोनों लेट सकते हैं। एक्ट 2 में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक्ट 2 शुरू होता है तो पेड़ पर कुछ पत्तियां आ गई हैं जो दिखाती हैं कि टाइम पास हो रहा है। और एक्ट 2 की शुरुआत में जब एस्ट्रागन को भूख लगती है तो व्लादिमीर उसको टर्निप खाने के लिए देता है। एक्ट 1 में भी व्लादिमीर ने पोजो और लकी के आने से पहले एस्ट्रागन को एक कैरेट खाने के लिए दी थी, लेकिन इस बार उसके पास कैरेट नहीं थी तो उसने उसको टर्निप खाने के लिए दे दी। और एस्ट्रागन जो है वो बार बार सो जाता है और चीजें बहुत भूल जाता है, बार बार चीजों को भूल जाता है और बार बार सो जाता है। एक्ट 1 में भी एस्ट्रागन बार बार सो जा रहा था और व्लादिमीर उसको उठा रहा था कि तुम सो मत, मुझे तुम्हारे बिना अकेला लगता है। तो एक्ट 2 में भी ऐसा ही कुछ रिपीट होता है, वही सब हरकतें होती हैं, वही सब बातें होती हैं। फाइनली पोजो फिर से आता है और लकी भी आता है, लेकिन इस बार बात थोड़ी सी चेंज हुई। पोजो यहाँ पर ब्लाइंड हो चुका है और लकी के पीछे पीछे चल रहा है, लकी उसको रास्ता दिखा रहा है। एक्ट 1 में जो पोजो बहुत ही पॉम्पस और बहुत ही अकड़ के बातें कर रहा था, अब उसको चीजें समझ में आ गई थी। एक्ट 1 में जहां पोजो लकी को पिग कहकर पुकार रहा था, अब वही लकी उसको रास्ता दिखा रहा है। एक्ट 1 में पोजो लकी को बाजार में बेचने जा रहा था क्योंकि वो उसका स्लेव था और लकी पोजो के बैग्स भी नीचे नहीं रख रहा था। एक्ट 1 में जब एक बार एस्ट्रागन ने पूछा था कि ये तुम्हारे बैग्स क्यों नहीं नीचे रख रहा, तो पोजो कहता था इसके पास राइट है मेरे बैग्स नीचे रख देने की, लेकिन ये नहीं रख रहा क्योंकि ये मुझे प्लीज करना चाहता है, मुझे खुश करना चाहता है ताकि मैं इसको बाजार में बेचकर ना आऊं।
लेकिन अब जो है उसकी मेंटेलिटी काफी बदल चुकी है। अब वो आते ही कहता है कि लाइफ जो है वो एक मीनिंगलेस एक्टिविटीज की रिपीटेटिव जर्नी है, और ये जो जर्नी है ये वूम्ब से टूम्ब तक फुल ऑफ मिजरीज है। इसमें बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी मिजरीज हैं। यही इसी इसी थीम पर बेस ये पूरा प्ले भी है। फाइनली अब दोबारा से पोजो और लक्की वहां से चले जाते हैं और शाम होने को आ जाती है। फिर से एक लड़का आता है। ये यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ये लड़का वही था जो एक्ट 1 में आया था या ये कोई और लड़का है। तो ये लड़का आकर फिर से व्लादिमीर को और एस्ट्रागन को लगता है कि शायद आज गोडो आ गया, लेकिन वो फिर से वही मैसेज, बिल्कुल सेम लिखा हुआ मैसेज उनको देता है कि गोडो आज भी नहीं आ रहा और कल आएगा, आज उसको थोड़ा सा काम है। दोस्तों, ह्यूमन लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। पूरी लाइफ हम किसी न किसी गोडो का इंतजार करते रहते हैं कि वो गोडो आएगा और हमें सल्वेशन मिलेगा या हमारा सेवियर वो बनकर आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आता और ऐसे ही लाइफ बीत जाती है। आपको समरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।